बंधुओं, ज्यादा समय नहीं तो सीधे भाई साहब को बोलना है, क्योंकि गुना जिले में आप सबको पता है कभी सभा है, वो सीएम साहब का आह्वान अभी कुछ मिनटों में वहां हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, जो राम का नहीं आपकी तरफ से आवाज आना चाहिए, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, और जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं करेगा। अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी बहन इमरती देवी जी पर क्या टिप्पणी करी है। तो नारी शक्ति का अपमान भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता एक बहन हमारी सहन नहीं करेगी, उसका जवाब देने का समय अभी आ गया है। बताइए आप कैसे बोल रहे इनके नेता, और इन्होंने भी कभी कहा था ये कैसे इनके कमलनाथ जी आइटम बोलते हैं हमारी नारी शक्ति को, और इनके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो टंच मार कहते हैं। और ये अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया आप सबके सामने बैठे थे। बंधुओं, आपके एक वोट ने, आपने एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो आप सबको पता है एक वोट के लिए हमें क्या क्या मिला है। आपको एक वोट में आयुष्मान कार्ड मिला, आपके एक वोट में धारा 370 हटाई, आपके एक वोट में शौचालय दिया, एक वोट ने उज्ज्वला गैस दी, एक वोट ने हमारे प्रधानमंत्री आवास दिया। और मैं सभी से एक ही बात का अनुरोध करूंगा कि जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि इनको यदि वोट दिया तो सनातन धर्म के विरोध में खड़े होंगे, राम के विरोध में खड़े होंगे, और पहले भी थे राम के विरोध में, आज भी। मैं सभी से एक ही अनुरोध करूंगा कि देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए एक कमल का बटन 7 तारीख को दबाकर श्री राम प्रभु के चरणों में आप समर्पित करें। इतना ही मुझे सभी से कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब हम जिस नगर में आज हमारे परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त भाई साहब का आगमन हुआ है, वहाँ उस नगर के हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप सब टोली बनाकर बड़ी माला के साथ हमारे आदरणीय भाई साहब का स्वागत बड़े हार के साथ करें, और आप सब तालियों के द्वारा स्वागत करें। मैं इसी कड़ी में हमारे जामनेर के मंडल अध्यक्ष परम सम्मानित श्री पप्पूलाल जी भी मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। आप पधारे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथी रामनगर के यहाँ पधारे और भाई साहब का स्वागत करें बड़े हार। 35 गाड़ी आवन की सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होना चाहिए। 21-35 आवन की तूफान गाड़ी। आदरणीय हम सबके लाडले नेता परम आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आप पधारे और आप सब तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब पधारे, आपका स्वागत है। भाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब की गाड़ी मुड़ेंगे बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज राधौगढ़ विधानसभा के सचिन रामनगर है ना, रामनगर में आयोजित इस कार्यकर्ता बैठक में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता, और जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में एक ऐतिहासिक ताकत के साथ चुनाव लड़ा और मात्र 4000 वोटों से पीछे रह गए। लेकिन बंटी भाई, आप चिंता नहीं करो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हमारे हिरेन सिंह बंटी बनाई है, इसलिए
पूर्व अध्यक्ष राजस्थान पूर्व जिले के वर्तमान जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष और राजस्थान नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो लगातार काम देख रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया है, ऐसे आदरणीय चेतन भार्गव जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष, वो भी आज हम लोगों से विधानसभा के प्रभारी है। यहाँ पर उपस्थित हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी राजेंद्र शास्त्री जी, राजेंद्र भानु जी, शक्ति केंद्र रामनगर के गौरव सोनी जी, राम मोहन जी, देवेंद्र सिंह रघुवंशी जी, विधानसभा के हमारे संयोजक मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष अंकित शर्मा जी, श्याम रघुवंशी जी, पप्पू लाल भील जी, कैलाश सिवहरे जी, मुरेश जैन जी, श्रीमती सरोज शर्मा जी, महिला मोर्चे की राघवगढ़ की हमारी अध्यक्ष श्रीमती पिस्ता ओझा जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती रामकन्या यादव जी, श्रीमती संध्या लोधी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, अपने इस रामनगर के जो अन्य अन्य क्षेत्रों से हमारे लोग यहाँ पधारे हैं, प्रकाश भार्गव जी, अर्जुन बंजारा जी, बबलू गुर्जर जी, कमल भीर जी, छतर सिंह जी, मनीष अग्रवाल जी, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत जी, गणेश राम माली जी और सावन रावत जी और इस रामनगर के उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों। अब आज बैठक भी रामनगर में ही है, तो रामनगर में बैठक है तो रामनगर के जो वासी हैं वो राम का महत्व तो जानते ही हैं। आपको इस बात का गौरव होता है कि नहीं होता है कि हमारे नगर का नाम रामनगर है? ये आपको अच्छा लगता है कि रहता है? और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 तारीख को देश के अंदर, तो रामनगर के लोगों ने यहाँ पर जश्न मनाया था कि नहीं मनाया था? दीपक जलाए होंगे ना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, हमको भी आनंद आया होगा। तो आप तो सौभाग्यशाली है कि आपके नगर का ही नाम रामनगर है। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि राघवगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि आपको कहीं चलना है तो हम आपको रामनगर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो मैं भी सौभाग्यशाली हूं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये लोकसभा का चुनाव बड़े अलग प्रकार का चुनाव है और ये चुनाव 10 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के अंदर गरीबों के जीवन को बदलने का अभियान जो लिया और हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाएं जिनका उल्लेख अभी धर्मेंद्र कर रहे थे, उन योजनाओं के माध्यम से गांव गांव के अंदर, घर घर के अंदर लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर कोई रामनगर के अंतिम छोर पर झोपड़ी में रहता है और गरीब भाई और बहन वो किसी भी जाति और समाज का है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया कि मेरी सरकार बनी है और एक गरीब बेटे की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी को आप सब लोग जानते हैं,
अपने ही जैसे सामान्य से सामान्य गरीब परिवार का बेटा जिसकी माँ दूसरों के घरों में काम करने जाती हो, उस गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, तो उसे पता था गरीबी क्या होती है। महलों में बैठने वालों को पता नहीं होता मेरे भाई और बहनों, न उन्होंने गरीबी देखी न गरीबी थी, लेकिन जब देश का गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने उस झोपड़ी का दर्द देखा था, तो उन्होंने तय किया अब इस देश के अंदर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास देकर उसके सपने को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से किया है। गरीब के जीवन में खुशी लाने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी है। रामनगर के अंदर भी अगर यहाँ के सरपंच हमारे मंडल में जानते होंगे, यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास मिले होंगे। तो प्रधानमंत्री आवास किसी राजा ने नहीं दिए, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। रामनगर के मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने इस देश में 55 वर्ष तक राज किया और एक परिवार राधोगढ़ पर कई वर्षों से राज कर रहा है। तो मैं आज आपसे रामनगर के नागरिक भाइयों बहनों और कार्यकर्ताओं में पूछना चाहता हूं, हम में से कोई गलती से बीमार हो जाए, भगवान करे कोई बीमार नहीं हो, लेकिन बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दे 1 लाख रुपए जमा करो ऑपरेशन होगा। यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो डॉक्टर को एकदम निकाल के 1 लाख रुपए देते हैं, लोग भैया 1 लाख, और हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है, कोई परेशानी हुई है, उसका ऑपरेशन हो रहा है तो पैसे जमा करते हैं। कितने लोग जमा कर देंगे? बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप क्या करके देखोगे कि महल के अंदर महाराजा जी से बात करनी है, 1 लाख डॉक्टर मांग रहा है, ऑपरेशन कराना है, पैसा नहीं है। और गरीब आदमी तो बहुत स्वाभिमानी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? गरीब आदमी जब पैसे की जरूरत होती है रिजल्ट हो जाता है, साहूकार के पास जाता है, और साहूकार राजे रजवाड़े क्या करते पता है आपको? मैं भी किसान का बेटा हूं, सामान्य गरीब परिवार का मैं भी बेटा हूं। अगर कोई गरीब जाता है जरूरत पड़ने पर तो उससे पैसे तो लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? ये गिरवी रखते, वो गिरवी रखते, क्योंकि मुझे मेरे घर में मेरे बेटे बेटी परिवार के व्यक्ति की जान बचानी है। डॉक्टर को 1 लाख रुपए 50,000 रुपए जमा करना है, तो उसके जीवन की मजबूरी होती है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आजादी के 55-60 वर्ष कांग्रेस ने राज किया। वो गरीब जिसके पास पैसा नहीं है और वो साहूकार से ले नहीं सकता, तो वो भगवान पर छोड़ देता है कि टेकरी के भगवान रक्षा करना, जो होगा वो होगा, क्या करें, पैसा नहीं है। और आदमी भगवान की कृपा से बच जाता तो बच जाता, नहीं तो एक आदमी का जीवन गरीबी के अभाव में, पैसे के अभाव में, इलाज से वंचित होकर के उसका जीवन चला जाता है। क्योंकि उस गरीब के दर्द को इस देश के अंदर इन राज्य रजवाड़ों ने कभी नहीं पहचाना। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको गंभीरता के साथ कहने के लिए आया हूं रामनगर के अंदर, और इस रामनगर से उद्घोष होना चाहिए, ये आवाज उठनी चाहिए कि जब गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। अब कोई गरीब इस भारत के अंदर पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। और प्रधानमंत्री ने कहा
हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का वर्ष में एक बार फ्री में इलाज कराने का अधिकार है। मैं फिर कहता हूं कोई भाई और बहन बीमार न हो, लेकिन अब कोई गरीब बीमार होता है तो दिल्ली से जेब से कार्ड निकालता है और ऐसे कार्ड निकाल करके जब डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन होगा पैसे लगेंगे तो गरीब जेब से कार्ड निकालता है। आयुष्मान कार्ड है प्रधानमंत्री मोदी का, ये डॉक्टर पकड़ो, डॉक्टर कार्ड लेता है, इलाज सम्मान के साथ होता है। हमें किसी राज्य रजवाड़े और किसी महल की डेयरी पन्नी बैठना होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्ड जब डॉक्टर को दिखाते तो इलाज हो करके उस गरीब का जीवन बचने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से होता है। बोलो मेरे बहनों भाइयों, इससे पहले कभी किसी ने किया था क्या? तो गरीब को घर देना है, गरीब को इलाज कराना है। तो यह बेटी माताएं बहनें, मैंने भी देखा है अपनी माँ को गांव के अंदर लकड़ी पर खाना बना बना करके, मेरी माताएं उधर खड़ी है, वो सुन रही है, लकड़ी पर चूल्हे पर खाना बना करके एक माह दिन में कितना धुआं उसके शरीर में जाता है, 200 सिगरेट के बराबर। जो सिगरेट पीते हैं उनको डॉक्टर चेतावनी देता है आपको कैंसर हो जाएगा। एक माह दिन में लकड़ी पर चूल्हे पर खाना बना करके 200 सिगरेट का धुआं शरीर में जाता है। उस मां की पीड़ा किसने समझी? उस मां की पीड़ा उस प्रधानमंत्री ने समझी जो गरीब मां खाना बनाती थी और प्रधानमंत्री उनके बेटे के तौर पर उस चूल्हे पर खाना खाते थे। तो उस गरीब मां के दर्द को भी किसी ने समझा भारत के अंदर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक गरीब मां के बेटे की सरकार बनी है तो कोई गरीब मां अब लकड़ी पर चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी। यहां तो बट्टी भाई बैठे, पहले किसी के घर में गैस कनेक्शन होता था तो मुझे बताओ, लोग कहते थे बड़ा आदमी है, घर में गैस कनेक्शन है, और किसी के घर में लैट्रिन बाथरूम बने होते थे तो बहुत बड़ा आदमी है। हमारी माताओं बहनों को गांव के अंदर शौच के लिए कहां जाना पड़ता था और अंधेरे में जाना पड़ता था। मेरी माताओं बहनों को कितना कष्ट होता होगा। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं उस गरीब मां के बेटे और मां के सम्मान में, बहनों के सम्मान के लिए और उनके जीवन के, उनका जीवन स्वस्थ बने, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा अगर घर में गैस कनेक्शन है, मुझे तो ध्यान में हम लोग जब कायदा के गैस कनेक्शन आगे जाते थे तो सांसद विधायकों को कूपन मिलते थे और सांसद विधायक कूपन ब्लैकमेल देते थे, ब्लैक पैसे दो कूपन लो, तब गैस कनेक्शन मिलता था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि गैस कनेक्शन मिलने से व्यक्ति का जीवन बदलता है, मेरी मां के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। अगर घर के अंदर शौचालय बनाकर मेरी मां का सम्मान होता है, बहन बेटियों का, तो इस भारत के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिस गरीब मां के पास फ्री में गैस कनेक्शन नहीं होगा। आज 12 करोड़ परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम किया। अब ये काम इस देश के अंदर किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस गांव के भाइयों बहनों में एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आज राधोगढ़ के अंदर आया हूं और राधोगढ़ में एक परिवार ने कब्जा कर रखा है। 2003 से पहले रामनगर जब आते होंगे तब सड़कें इस क्षेत्र के अंदर थी क्या? ईमानदारी से सोचा थी क्या? ये खड़ंजा बना है, ये कभी कल्पना नहीं होगी। 2003 से पहले इस राधोगढ़ के राम
नहीं आती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उन्होंने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस गांव में, देश के एक-एक गांव, एक-एक घर के अंदर हर घर को नल और हर घर को जल, गांव-गांव में टोटी से घर घर में पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन में किसी का संकल्प है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पानी भी घर में पहुंच रहा है। कोरोना की महामारी के संकट में हम सब लोग पीड़ित हुए थे कि नहीं हुए थे? कोरोना के टीका सबको लगे कि नहीं लगे? जरा बताओ, हाथ उठा करके सबको लगे? टीका लगाने का किसी ने पैसा लिया क्या? ये टीका किसने लगाया? जो तेजी से बताओ, किसने लगाया? मोदी जी ने लगाया। और पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले जो कभी बीमारी आती थी, महामारी आती थी, तो टीका लगाने के लिए हम विदेशों की तरफ देखते थे। अमेरिका भेजेगा, इंग्लैंड भेजेगा, चाइना भेजेगा, रूस भेजेगा, जापान भेजेगा। जब उनकी बीमारी खत्म होती थी तो बच्चे पूछे टीका हमें भेजे जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना के महामारी के संकट में कहा, मेरे वैज्ञानिक, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो ही कोरोना का टीका तैयार करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। आज हमें गर्व होता है, आजादी के 75 वर्षों में इसी महामारी में अपने ही देश के बने हुए स्वदेशी टीके को किसी ने लगवाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको टीके लगाया। हमें गर्व होता है, आज हम स्वस्थ हैं। कोरोना की महामारी से हम बाहर निकले तो अपने ही वैज्ञानिक, अपने ही डॉक्टर रामनगर, राघवगढ़, मध्य प्रदेश देश के किसी नौजवान के द्वारा बनाए गए टीके को लगा करके हमारा सुरक्षित है। ये गौरव है हमारा। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, काम धंधा नहीं था, वो घरों में बंद थे। गरीब कहां से? तो रोज मजदूरी करके अनाज लेता था और घर में खाना बनता था। इस गरीब की चिंता कौन करेगा? तो कोरोना के समय में प्रधानमंत्री ने कहा था, हर गरीब को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो अनाज हर गरीब को पहुंचाया जाएगा। रामनगर के मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हर गरीब को 5 किलो अन्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आगे से बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर गरीब के घर में पहुंच रहा है। और कोरोना निकल जाने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, अब 5 वर्ष तक और हर गरीब को 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिलेगा। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव में कह दिया है, अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है तो ये मेरी गारंटी है, रामनगर के, राघवगढ़ के बंटी भाई, सभी लोग सुन लो और गारंटी दे दो, किसी गरीब को अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है तो मोदी जी ने कहा है, जैसे ही ये सरकार बनेगी 3 करोड़ लोगों को फिर प्रधानमंत्री का आवास मिलेगा। आपको गारंटी ले लो, मैं कहता हूं आपसे। और महल के नीचे झोपड़ी बनी हो तो उसकी भी गारंटी ले लेना, ये तो नहीं मिल पाएंगे, हम आपको प्रधानमंत्री आवास देंगे। इनका राहुल गांधी देता है ना, राहुल गांधी, वो मेरे क्षेत्र में राज्यसभा सांसद हो, वहां आए थे। बुंदेलखंड में बड़ी गरीबी है, गरीबी का नेता मजाक बनाते हैं। तो राहुल गांधी आए, एक घर में, गरीब घर में गए, झोपड़ी में, कांग्रेस जो है सब व्यवस्था की, कोई टॉयलेट लगाया, कोई कुछ लगाया, सब लगा करके, और राहुल गांधी गरीब के घर में रुके और मीडिया में फैसला के अंदर चलाया। बड़ा भारी दर्द है गरीब का। जैसे ही राहुल गांधी निकले तो एक नेता ने पलंग उठाया, एक नेता ने
सब निकाल के उनके लेकर के भाग गए। लेकिन मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ, राहुल गांधी सुन लो, दिग्विजय सिंह सुन लो, तुम केवल गरीब पर राजनीति करते हो, लेकिन उस गरीब बहन को बुंदेलखंड के क्षेत्र में जहां पर राहुल गांधी उस घर में रुके थे, उस बहन ने झोपड़ी को प्रधानमंत्री आवास किसने दिया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और संकल्प लिया है। क्या 70 साल से उम्र के कुछ है क्या अपने बुजुर्ग? इनकी उम्र 70 साल हो गई, ऐसे है कुछ हो गया? 70 साल की उम्र हो गई, हो गए 2-4 लोग हो गए। दादा आपकी उम्र 70 साल हो गई क्या? कितने साल के हो गए आप? कितने साल के हो गए? 70 से ऊपर हो गए। और भी लोग हो गए होंगे। समाज का समय बदल गया है। आजकल घर में बहू आ जाती है, बहू मॉडर्न होती है, तो फिर गरीब बुजुर्ग हमारे बेचारे उनको थोड़ा ऐसे ऐसे कर देते हैं। पहले परिवार व्यवस्था बड़ी अलग थी, और गरीब और 70 साल से ऊपर का व्यक्ति बुजुर्ग हमारा असहाय हो जाता है और बीमार हो जाए, भगवान करे न हो, और बीमार हो जाता है तो घर वालों की तरफ काटता है कि बेटा पैसा देगा, इलाज कराएगा, पैसा देगा, इलाज कराएगा, पैसा देगा, इलाज कराएगा। 100 में 90 लोग तो इलाज कराते हैं, लेकिन 10 बेटे और परिवार कैसे होते हैं? ठीक है बुजुर्ग हो गए, ठीक है, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। या हो सकता है पैसा रोए भी होता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज आपको मैं गारंटी देता हूं, संकल्प पत्र में मोदी जी ने कहा है कि घर का बेटा चिंता करे न करे, ये देश का प्रधानमंत्री आपका बेटा नरेंद्र मोदी बनाए। 70 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को, और किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के मुस्लिम भाई भी सुन लें, आप वोट दो या न दो, लेकिन हम आपके साथ पार्षदगी नहीं करते। मोदी जी किसी में दुराव नहीं रखते। मोदी जी तो मुस्लिम भाइयों को मकान भी देते, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड भी देते, और 70 साल की उम्र में जो किसी भी धर्म जाति और किसी भी क्षेत्र के हैं, वो बीपीएल है या नहीं है, इनकम टैक्स भरते या नहीं है, केवल उम्र 70 साल हो गई है, केवल उम्र 70 साल से ऊपर के लोगों को इस सरकार में 1 वर्ष के अंदर उन बुजुर्ग को 5 लाख रुपए फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फार्म भरना शुरू हो गए, भरे कि भरे? ये गारंटी मोदी की है, गरीब का बेटा आपका प्रधानमंत्री है। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आप सब लोग कभी कभी क्या करते हो? भ्रम में आ जाते हो। और भ्रम कैसा है? अरे राजा है, अरे अंतिम चुनाव है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, रामनगर की तुम्हें कहना चाहता हूं, 2003 के पहले मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी का दुरावस्था का दौर था। माताओं बहनों के साथ किस प्रकार से कानून व्यवस्था में उनके साथ अत्याचार होते थे। दुरावस्था का दौर मध्य प्रदेश के अंदर था। बहनों के साथ क्या होता था? दिग्विजय जी, आपकी इस धरती पर अगर मैं कुछ कह दूंगा तो जमीन हिल जाएगी। हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन आपके जीवन की घटनाएं आज भी कोई बहन ये न्याय मांग रही है कि मेरे साथ क्या हुआ। इनके जो भी शब्दों का उपयोग मेरा जनादेश कर रहा था, कोई महिलाओं को टंचमार कहता है, कोई महिलाओं को आइटम कहता है, और अभी जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष ने मेरी बहनों के लिए जो शब्द किया है, हम सभी परिवार के लोग हैं, उन शब्दों को अपनी बहन के सामने कह नहीं सकते। तो ये केवल कहते नहीं है, इनका कैरेक्टर ही ये है, ये वही कांग्रेस है। तो मेरे भाइयों बहनों, 2003 से पहले जिस नेता ने, जो आज
राजगढ़ विधान लोकसभा के प्रत्याशी हैं मिस्टर दिग्विजय सिंह। इनको लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा घंटा ढार, इन्होंने मध्य प्रदेश का घंटा ढार कर दिया। तो मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जिस नेता को 2003 के अंदर इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया हो और हरा हुआ करके घर भेज दिया हो, और जब वो चुनाव लड़ने की बात आई तो वो कहने लगे मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है, मन नहीं है उनका चुनाव लड़ने का। तो मुझे पता है कि रामगढ़ की रामगढ़ की जनता जागरूक हो गई है। आपने इस क्षेत्र की जनता को इस तरह से लूटा है। मैं कहता हूं केवल सनातन होने का नाटक करते हो। मैंने आवन गांव के अंदर भी कहा था, आवन गांव की जनता दिग्विजय सिंह पूछना चाहती है, आप कहते हो कि मैं तो उस कुल का हूं, मैं तो सबसे बड़ा सनातनी हूं। तो मुझे बहनों भाइयों को बताओ, 500 सालों के संघर्ष के बाद राम लला जो टेंट में बैठे थे, बाबर ने आक्रमण करके भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था। 500 सालों में आंदोलन चलते थे, राम लला हमारे मंदिर वहीं बनाएंगे, और लोग लगातार बलिदान होते चले गए अपने श्रद्धा और आस्था के केंद्र के लिए, अपने भगवान राम के लिए। हमारे राम पर आक्रमण किया था बाबर ने, कलंक दिया देश पर, देश की जनता ने उस ढांचे को तोड़ दिया। तभी दिल्ली राजा आपके पेट में दर्द हुआ था। अगर आप सनातनी थे या सनातनी है तो राम मंदिर को तोड़ करके बाबर ने मस्जिद बनाई थी। अगर उसे जनता ने तोड़ा था तो मुझे बताओ दिग्विजय सिंह को सम्मान करना चाहिए, ऐसे पेट में दर्द होना चाहिए। अगर बाबर की बनी हुई मस्जिद को तोड़ा था तो दिग्विजय सिंह आपको ये कहना चाहिए था, देश के अंदर हमारा गौरव है, हमारे राम मंदिर पर जो कलंक लगा था जनता ने तोड़ करके फेंक दिया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम मंदिर के अंदर विराजमान हुए। बताओ मेरे रामनगर के भाइयों बहनों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? देश के अंदर घर घर में दीपक है। जिन अंग्रेजों ने ब्रिटेन में जिन्होंने राज भारत पर किया 100 साल, उन्होंने ब्रिटेन के अंदर छुट्टी घोषित की। प्रधानमंत्री ने कहा आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, तो इंग्लैंड की छुट्टी घोषित हो गई थी, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर बनना था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य और मन को बड़ी पीड़ा है कि राजा दिग्विजय सिंह के मन में पेट में दर्द हो रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो गई। अब अगर आप उस कुल के हो और अगर आप कोई सनातनी कहते हो तो रामनगर के अंदर चैलेंज करता हूं दिग्विजय सिंह जी, आज जनता के सामने बताइए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार दिग्विजय सिंह आपने क्यों किया था? जवाब जनता पूछ रही है, ये रामनगर की जनता पूछ रही है, रामनगर की जनता पूछ रही है। राजा केवल इमोशनल कार्ड से काम नहीं चलेगा। आपने मध्य प्रदेश को डुबोया था, आपने दुरावस्था का दौर लाया था। मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर कभी छिंदवाड़ा में था चुनाव से पहले। मैं आज राजौगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, बंटी भाई हैरान कर दो सब जगह, छिंदवाड़ा में भी करप्शननाथ की नमस्ते हो गई, वहां भी कमल का फूल खिला है। वहां की जनता ने कहा या तो कमलनाथ सांसद बने, कमलनाथ करप्शन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था तो उनकी पत्नी सांसद बनी, फिर पत्नी गई तो बेटा सांसद बना, और अब हुआ तो छिंदवाड़ा की जनता ने कहा कि मूर्ख है, जो जिंदगी भर तुम ही राज करते रहोगे, आप ही सांसद बनोगे, आप ही विधायक बनोगे, आप ही मंत्री करोगे। तो मेरे भाई
भाइयों बहनों, छिंदवाड़ा की जनता ने तो हाथ जोड़ के नमस्ते कर ली, आपको भी नमस्ते करने का वक्त आ गया है। राजौगढ़ की जनता को, राजगढ़ की लोकसभा की जनता को ये सुनिश्चित करने का समय आ गया है, केवल एक ही परिवार की दुनिया नहीं चलेगी। अरे रामनगर का भी कोई कार्यकर्ता और सांसद और विधायक बन सकता है, ये दुनिया अब नहीं चलेगी। तो इन्हें नमस्ते करने का भी समय अब आ गया है। 7 तारीख को कमल का बटन दबाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। रामनगर के मेरे बहनों भाइयों, आप मुझे बताओ, ये चुनाव कोई रोड पर लागत का चुनाव नहीं है। मैं भी सांसद का चुनाव लड़कर के आया हूं चुनाव से, कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई वहां से, प्रत्याशी नहीं उतारा। और एक सपा के लोग आए तो उन्होंने भी जमीन कुरे दी। इसमें क्या है जमीन में? 2-4 गांव में गए, देखा तो जहां कुरे थे तो राम रच निकले, तो भगवान राम की भूमि है। तो उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, तो हमें इस भूमि में जो राम रज है, हमें कहा अवसर मिलेगा, तो वो भी मैदान छोड़ के भाग गए। अब इंदौर महानगर के अंदर इतना बड़ा शहर, दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर, इतना बड़ा लोकसभा, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने फार्म खींचने की अंतिम तिथि थी, गया फॉर्म खींचा और कहा अब साहब मोदी जी के साथ पूरी दुनिया जा रही है, तो अब मैं तो कांग्रेस से चुनाव लूं। हालात राजा के लिए ही है, हालात दिग्विजय सिंह जी के लिए ही है। केवल कैडेट में चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि मैं जाता हूं तो जनता वोट देती नहीं है, उल्टी काट देती है। तो ऐसा नेता यहाँ चुनाव लड़ रहा है। तो मुझे तो बताओ मेरे रामनगर के भाइयों बहनों, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना चाहिए कि बनना चाहिए? ये पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे मेरे भाइयों बताओ, बनना चाहिए बनना चाहिए? अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो मध्य प्रदेश के जब छिंदवाड़ा की विजयश्री हो रही है, तो राजगढ़ में कमल का फूल फिर से खिलना चाहिए, खिलना चाहिए। तो आज हमें यही संकल्प लेना है। राजगढ़ में केवल जीतना नहीं है, राजगढ़ के अंदर हर बूथ पर, रामनगर में 3 बूथ है, राजगढ़ विधानसभा से लेकर हर विधानसभा में कमल खिलना चाहिए। बोलिए मेरे नागरिक रामनगर के भाइयों बहनों, हर बूथ पर कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। खड़े होकर के संकल्प लीजिए, दोनों हाथ उठाइए, और ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। क्योंकि झूठ बोलने वाले आएंगे, कोई रोज से बोलेगा, कोई कुछ कहेगा। हमें राजगढ़ विधानसभा में हाई रोड पर नागर को कमल का बटन दबाकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हम सब संकल्प ले रहे हैं। बोलिए तैयार है? भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, केकरी वाले हनुमान जी की, और रामनगर के सभी भाइयों बहनों की